नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो ये चलिए पढ़ते हैं। अब इससे तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस से पहले हम इसका कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, प्रॉफिट और लॉस कब होगा, लाभ और हानि कब होगा, जब यहाँ पर हमारा क्या हो, दो चीज़ हो, एक हो क्रय मूल्य और दूसरा हो विक्रय मूल्य। यहाँ पर पहला नंबर पे हमारा आता है क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। और सेकंड नंबर आता है हमारा विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है क्या भाई, तो आइए समझते हैं। क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आखिर है क्या, तो चलिए समझते हैं। देखिए, जो वस्तु खरीदा हुआ है जितना कीमत में, वो क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। मान लीजिए मेरा मार्कर है, ये हमने 20 रुपये में खरीदा। ठीक है, तो खरीदा कितने में, 20 रुपये में। तो जो वस्तु का मूल्य हुआ, जितने हम खरीदे हैं, वो क्या हो जाता है हमारा क्रय मूल्य हो जाता है। अब आती है बात विक्रय मूल्य के। अब चलिए हम इसको 20 रुपये में खरीदे और इसको 25 रुपये में बेच दिए, तो कितने में बेचे, 25 रुपये में। तो बेचा हुआ कीमत क्या कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। खरीदा हुआ कीमत क्रय और बेचा हुआ विक्रय। ठीक है, चलिए अब इसका आते हैं किस पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर। क्या, यदि विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य, है ना। विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब यहाँ पर क्या होता है हमारा लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पर आप खरीदे किसी भी सामान को 10 रुपये में, बेचे 15 रुपये में, तो क्या हुआ, खरीदा हुआ कीमत कम हुआ और बेचा हुआ कीमत अधिक हुआ। तो जब बेचा हुआ कीमत अधिक हुआ तो यहाँ और खरीदा हुआ कीमत कम है, तब यहाँ पर हमारा जो क्या होता है, यहाँ पर हमारा लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये जो विक्रय मूल्य है हम इसको शॉर्टकट में एसपी भी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। समझ गए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है हमारा लाभ होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कुछ, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये सिर्फ अभी लाभ के लिए। ठीक है, ये सिर्फ अभी लाभ के लिए। तो लाभ में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए इधर क्या है, ये माइनस में है ना, ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य इधर बच जाएगा, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, अब क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लाभ क्या है, प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए हमारा दे दिया, मान लेते हैं कितना, सीपी हमारा दे दिया 400। ठीक है, 400 रुपया। एसपी हमारा दे दिया 500। तो बताइए यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना हुआ, इसका लाभ जो हुआ, लाभ कितना हुआ हमारा। तो यहाँ पर लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे विक्रय मूल्य, और यहाँ पर देखें हम क्या, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एसपी है कितना 500 और सीपी है 400, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, एसपी है जो हमारा क्या है, ग्रेटर देन सीपी है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर क्या होगा हमारा लाभ होगा, तब हमारा यहाँ पर क्या होगा लाभ होगा। ठीक, और लाभ बराबर क्या हम लिखाएं अभी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है कितना, यानी एसपी है कितना 500, और माइनस हो जाएगा वो क्या हमारा क्रय मूल्य यानी 400। तो टोटल हमारा कितना आएगा, 100 रुपया लाभ। ठीक, चलिए देखिए दो नंबर हमारा क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य क्या है, छोटा होगा किससे, क्रय मूल्य से। ठीक है, विक्रय मूल्य इज लेस देन क्रय मूल्य, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज स्मॉलर देन या लेस देन किसके, सीपी के, यानी
कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। ये हमारा छोटा होगा और ये हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हानि। अब देखिए हम खरीदे हैं कि किसी भी चीज़ को, मान लेते हैं 20 रुपया में मैंने खरीदा, ठीक है, उसे 15 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर बेचने वाला कीमत क्या है, कम है, और ख़रीदने का कीमत क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा होता है हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब 20 रुपया में खरीदे, 15 रुपया में बेचे, तो कैसे पता चलेगा, तो जो खरीदा हुआ कीमत है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, बेचा हुआ कीमत। तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या, हानि, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्रय मूल्य बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस में इधर है, इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, थर्ड नंबर क्या है हमारा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में है हानि, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाएगा हमारा हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब कोई भी सामान खरीदें तो उसमें अगर हमको हानि होता है तो हमको पता कैसे चलेगा, तो जो हमने खरीदा है उसमें से हम उतना हानि कम कर देंगे, तब हमें क्या पता चलेगा, उसका विक्रय मूल्य पता चलेगा। इसका भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, यदि हमारा दे दिया क्या, सीपी दिया 25 रुपया, ठीक है, और हमारा एसपी दे दिया 20 रुपया। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि कौन बड़ा है, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन बड़ा है, एसपी है जो हमारा क्या है, छोटा है, ठीक है, किससे, सीपी से। यानी कहने का अर्थ है सीपी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा है, यानी खरीदा हुआ कीमत अधिक है किसके तुलना में, बेचे हुए कीमत के, ठीक है। बेचे वाला कीमत कितना है, 20 रुपया, और खरीदने वाला कीमत 25 रुपया। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर क्या है, लॉस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हानि है। तो हानि है, तो यहाँ पर हानि बराबर क्या हो जाएगा हमारा, नुकसान, क्या कितना रुपया का नुकसान हुआ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 20 हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी में से माइनस है कौन, एसपी, ठीक। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि क्या हो जाएगा हमारा, 25 माइनस 20। तो हमारा आता आंसर कितना, 5। तो यहाँ पर हमारा कितने रुपए का नुकसान है, तो यहाँ पर है हमारे 5 रुपए का नुकसान, ठीक है। चलिए अब अगले क्लास में हम बात करेंगे इसका परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट की।